को तैयार हो रहे हो? छोड़ो ना, हम तो मामा श्री के दर्शन के लिए आए हो और मामा जी के दर्शन करने दो। संतोषल ने कहा नहीं, हमारे से युद्ध करना पड़ेगा, यहाँ की नीति तुम जानते नहीं हो, हम जानते हैं, हमसे युद्ध करोगे तो तुम्हें पता लगेगा। बलराम जी कहने लगे क्यों मौत को निमंत्रण दे रहे हो, दर्शन कर लो कन्हैया के और चले जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी भीड़ आई हुई थी, लोग बैठे थे हजारों में जमा, सारी स्त्री बाल गोपाल पुरुष योद्धा सब मंगल कामना करने लगे, हमारे कृष्ण बलराम का कोई बाल भी बांका न करे, हमारी ताकत सारी इनको लग जाए, इनकी विजय होनी चाहिए। ऐसे सब भूरी भूरी प्रशंसा और आशीर्वाद देने लगे। और जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है ना, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने कहा तो फिर आ जाओ। और जैसे ही दोनों ने महाराज अपने भगवान कृष्ण बलराम गदा को नीचे रखा, बांसुरी को नीचे रखा और ये भिड़ने लगे एक दूसरे से। महाराज शल तोषल को नीचे गिराते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं। आप बड़े मजबूत लोग हैं। इधर गाय का घी है और इधर भैंस का घी है। आप महाराज श्वास फूलने लगी। गाय के घी में बड़ी ताकत होती। भगवान ने कहा घुमा करके गिराओ नीचे, और भगवान कृष्ण नीचे गिराया, बेचारा गया, फिर से उठे। अरे इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है हम। फिर से महाराज युद्ध करने लगे, भगवान के साथ में भिड़ पड़े। भगवान मारे युद्ध करते 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 और गिरा डाला, एक बार दो बार तीन बार गिरे, फिर से उठते हैं, सामने आ जाते। बलराम जी कहने लगे अरे ये क्या हो रहा है, इतने बलवान है। उधर कंस महाराज हंस रहे हैं कि वाह अब की बार तो कृष्ण गए। लेकिन पता नहीं कि आदरणीय कृष्ण नहीं, आपके योद्धा चले जाएंगे। भगवान बलराम जी को कहने लगे अब फाइल निपट दो और आगे चलते हैं। और फिर से योद्धाओं के साथ में युद्ध होने लगा। अब की बार घुमाया और घुमा के जोर से पटका। भगवान के नाम गोविंदाय नमो नमः। गौरी कृष्णचंद्र भगवान की जय। लोगों ने कहा वाह हमारे कन्हैया की विजय हुई, जय हो जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो। इधर तो सब लोग जय जयकार करने लगे, लेकिन उधर हमारे आदरणीय कंस महाराज का मुंह उतर गया, घबराने लगे ये क्या हो रहा है, आज तो मौत आई गई। लगता है कि 8वां गर्भ देवकी का यही है, और 8वां नहीं 7वां और 8वां दोनों ही यही है। कंस घबरा रहे। आगे चले कृष्ण बलराम, कहा मामा जी की ओर चलते हैं। मामा श्री सिंहासन पर बैठे थे, तलवार हाथ में ली हुई अपनी रक्षा के लिए, और कहा अब क्या होगा, ये तो मेरी ओर आ रहे हैं। भगवान की सुंदर मुस्कान को देख करके, इतना सुंदर मुस्कुराते मेरे प्रभु कृष्ण बलराम की मुस्कान देख करके ही और आदमी घायल हो जाए। लेकिन आज कंस ने देखा, कंस को साक्षात काल नजर आने लगे, लोगों को भगवान नजर आने लगे, स्त्रियों को सुंदर बालक नजर आने लगे, और उनके हम उम्र वाले लोगों को अपने मित्र नजर आने लगे। जिनकी रही जैसी भावना प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिनकी जैसी जैसी वो भावना रही उस प्रकार भगवान के दर्शन किए। और भगवान कृष्ण बलराम दोनों आगे बढ़े और गए मामा जी के पास में, और मामा जी को प्रणाम करने के लिए मानो अब जाकर के प्रणाम करने वाले हैं। अब कंस महाराज का हाथ ऊपर गया तलवार लेकर के, भगवान नीचे झुके, और नीचे झुकते ही केवल तलवार को ऊपर किया था, और जैसे ही भगवान नीचे झुके, झुक करके उनका हाथ पकड़ लिया भगवान ने, तलवार वाला हाथ पकड़ करके तलवार को छीन लिया भगवान ने, और तलवार को फेंक दिया। और अब कृष्ण भगवान ने कंस के उस बाल को पकड़ करके सिंहासन से जोर से नीचे गिराया। सिंहासन से कंस महाराज नीचे गिरे और भगवान त्रिलोकी का वजन लेकर के छाती पर गिर पड़े, उसकी छाती पर बैठे और कहा हे दुष्ट कंस, तूने मेरी माँ देवकी के बाल में केस में हाथ डाला था, केस खींचने का कितना दर्द होता है, अब देख। जोर से हिलाया सर पकड़ करके,
और मुष्टि का प्रहार किया। कंस इतना ताकतवर था, इतना बलिष्ठ था, लेकिन भगवान ने आज कंस का वध कर दिया। छाती पर बैठ करके उसकी छाती का छेदन कर दिया भगवान ने। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण और बलराम की दोनों की विजय हुई और दोनों की विजय हुई। बेचारा कंस गया भगवान के धाम। उसके 8 भाई थे कंस के, 8 के 8 आए और 8 भाइयों को कंस महाराज के भगवान कृष्ण ने मार दिया। और मार देने के बाद जब कंस महाराज की पत्नी है वो रोती रोती हाय हा करके और कृष्ण भगवान को कहने लगे, कन्हैया तूने हमारे पति देवता को मार दिया। भगवान कहने लगे, मामी जी हम तो मारना नहीं चाहते थे, हम तो मामा जी के दर्शन के लिए आए, लेकिन मामा जी के लक्षण ही ऐसे ही थे। मामा तो मरने के योग्य ही था, क्योंकि दुनिया में मामा तो दयालु होते। माँ का प्रेम माँ से डबल प्रेम देने वाला मामा होता है, लेकिन ये कंस मामा जैसे नहीं। तो कंस मामा गए भगवान के धाम, हो गए पटबंद। अब बैठ जाओ।